बच्चों, आज मैं आपके पास आई हूँ फिर से एक नया पोएम लेके जो कि क्लास 1 में पढ़ाया जाएगा। वो है यूनिट नंबर 2 का पहला पोएम जो है बात। तो चलिए पहले हम लोग इस पोएम को पढ़ लेते हैं। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. और पोएट कौन है? एलन फिशर। ठीक है, अब इस पोएम को हम लोग समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है इस पोएम में। यहाँ पे जो एलन फिशर जो पोएट है ना, वो कह रहे अपने बारे में कि अगर मैं अपने बात के बाद मैं अपने आप को सुखाने का बहुत ही कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या कोशिश करता हूँ? ताकि मैं सूख जाऊँ, पूरी अच्छी तरह से मैं ड्राई हो जाऊँ। ठीक है, और क्या कोशिश करते हैं? और हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड 2 वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज़। क्या क्या वो सुखाने का कोशिश करते हैं? अपने फिंगर्स, अपने टोज़ और अपने 2 भींगे हुए जो लेग्स हैं उनके। नहाने के बाद तो सबके लेग्स, सबके बॉडी भींग जाते हैं, तो उनकी भी भींग गई। और वो क्या करने लगे? वो अपने सारे बॉडी को सुखाने की कोशिश करने लगे। और शाइनी नोज़, जो उनके नोज़ जो भींग के जो शाइन कर रही थी, उसको भी वो सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई विल टेक इफ़ आई वर अ डॉग एंड आई कुड शेक। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो हम लोगों को कहना चाह रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप सोचो कितना कम टाइम लगता अगर मैं एक डॉग होता तो मैं अपने आप को शेक करता। मतलब अगर देखिएगा, आप लोग डॉग को कभी भींगे हुए देखे हो? जब डॉग भींग जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने आप को बहुत जल्दी शेक करते हैं और उनके बॉडी से क्या होता है? सारा पानी निकल कर वो सूख जाते हैं, सारा पानी निकल जाता है उनके फर से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर मैं एक डॉग रहता तो क्या होता? वो अपने आप को डॉग की तरह शेक करते और वो तुरंत ही सूख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में क्या दिया हुआ है? डॉग, हाउ, मेट, ट्राई एंड टू। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। डॉग मीन्स तो एवरीबॉडी नोज, डॉग मतलब कुत्ता होता है। यहाँ पे पिग भी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्या है? हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मीन्स कैसे। मेट मीन्स मिलना। ट्राई मीन्स कोशिश। टू मीन्स नंबर 2। ये देखिए 2 है ना, 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 है ना, 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चलिए। आई ट्राई टू सेव वाटर। ट्राई मीन्स कोशिश करना। आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं कोशिश करता हूँ पानी बचाने की। आई हैव 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose। हम लोगों के पास क्या क्या है? 2 कान है, 2 पैर है, 10 उंगलियां हैं और टोज। कौन से उंगलियां? टोज मीन्स होता है पैर की उंगलियों को टोज बोलते हैं। ठीक है, तो 10 पैर की उंगलियों को टोज बोलते हैं। 10 टोज है और 1 नोज है, 1 नाक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या है? अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर। लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू हैव अ बाथ? से वाई। पोएट ने हम लोगों से पूछा है कि क्या आपको नहाना पसंद है? बताइए क्यों। अब आप बताइए, आपको क्या नहाना पसंद है? भाई नहाना पसंद हो या ना हो, लेकिन नहाना सबको चाहिए क्योंकि ये बहुत हाइजेनिक होता है। इसीलिए यस, आई लाइक टू हैव अ बाथ बिकॉज इट्स सो हाइजेनिक एंड इफ़ वी बाथ एवरी डे देन वी फील फ्रेश। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैन यू बाथ योर सेल्फ? क्या तुम अपने से बात कर सकती हो खुद ब खुद? तो यस, अभी तो हम लोग
थोड़े से बड़े हो गए हैं, कुछ कुछ बच्चे तो अपने से करते ही हैं, बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स कराते हैं, स्पेशली मदर कराती है ना आपको बात। मुझे भी कराई थी मेरी मदर ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा यस आई कैन बाथ माई सेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को किस तरह से सुखाते हैं, किस तरह से सुखाते हैं। जब आप नहा कर आते हैं तो आप अपने आप को किस तरह से सुखाते हैं। तो इसका आंसर होगा आई ड्राई माई सेल्फ बाई वाइपिंग। मैं किस तरह से अपने आप को सुखाता हूँ, एक टॉवल से अपने आप को मैं सुखाता हूँ। ठीक है। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट सेल्फ, ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी एक एनिमल को देखा है जो अपने आप को भींगा हुआ रहता है और वो अपने आप को सुखाता है। देखा ही होगा आपने। ठीक है, डॉग को तो हम लोग देखते ही हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़ोर ज़ोर से सेक करते हैं। वो एक्चुअली भींगे हुए रहते हैं, कहीं पे भी भींगा हुआ रहता है ना वो, तो वो ज़ोर ज़ोर से सेक करते हैं अपने आप को। बस वो क्या होता है, तुरंत ही सूख जाता है, उसमें से पानी निकल जाता है। ठीक है, सेक करने की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, पुट अ सर्कल करते हैं हम लोग। पुट एन ओवल या पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। एक बाथ अपने नहाने के बाद आप क्या करते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है और बगल में लिखा हुआ भी है, उसको पढ़ के आपको बताना है। थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, क्या आप अपने जो भींगा हुआ जो टॉवल रहता है जिससे आप पोंछते हैं वो क्या आप फ्लोर पर फेंक देते हैं जब नहा कर आते हैं। तो क्या आप ये करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो कोई भी नहीं करता है। तो ये हम लोग सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है ना। हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, क्या हम लोग वेट टॉवल को सूखने के लिए हैंग कर देते हैं? ऑब्वियसली, तो इसे हम लोग सर्कल कर देंगे। अब चलिए नीचे पढ़ते हैं। डू यू वेयर दीज थिंग्स, क्या आप ये सब चीज़ पहनते हैं? देखिए क्या है यहाँ पे, क्या क्या है। पैंट, शूज़, शर्ट, सॉक्स, कैप, बेल्ट, क्या आप ये सब पहनते हैं? अगर हाँ पहनते हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं पहनते हैं तो नो लिखिए। ठीक है। चलिए, यहाँ बगल में रिडल टाइम लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये रिडल टाइम है। रिडल मतलब ये पजल टाइप का है, इसको आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, व्हाट एम आई। मतलब मेरे पास बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीले दांत हैं, लेकिन मैं कभी किसी को काटता नहीं हूँ। इसका आंसर क्या होगा? मैं कौन हूँ? मतलब मैं तो एक क्या हूँ, नीचे में आंसर भी लिखा हुआ है, एक कॉम्ब हूँ। मैं एक कंघी हूँ जो कि कभी काटता भी नहीं हूँ। ठीक है। चलिए, है मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए आपके लिए एक यहाँ पे पेयर्स जो है, जो कि पेयर्स में रहते हैं ना, उनको मैच करना है। जैसे कि एक किया हुआ ही है, ये क्या है, निडल और थ्रेड, ये दोनों एक दूसरे के पेयर्स हैं। बैट और क्या होता है, बैट और बॉल होता है ना, तो इसको हम लोग मैच कर देंगे। बैट है और ये बॉल है। सॉक्स के संग क्या होगा, सॉक्स एंड शूज होगा ना। शूज किधर है, शूज है सबसे ऊपर, तो सॉक्स और शूज को हम लोग मैच कर देंगे। सॉक्स और शूज, शर्ट और शॉर्ट्स को। ओके। अब लास्ट क्या बचा हुआ है, लास्ट है बाउल एंड स्पून। ओके। अब ये हम लोग मैच कर। ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हेयर, देन कंप्लीट द सेंटेंस एंड से देम अलाउड। माय नेम मीन्स आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा, और आपकी फ्रेंड का जो नाम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है। और क्या करना है, अपना फोटो पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अपने और अपने फ्रेंड का फोटो पेस्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स,
अब इसको ट्रेस करना है, जो भी यहाँ पे बटरफ्लाई है इसका जो पाथ जो बना हुआ है इस पे ऐसे पेंसिल रख कर ट्रेस करना है। कहाँ तक? फ्लावर तक। देखिए मैंने करके दिखा दिया है, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे और भी है, ये सब आप कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा करने में। बढ़ते हैं आगे। इसको भी ट्रेस करना है। क्या है? लर्न टू राइट ई और एफ। इसको भी ट्रेस कर लीजिएगा। ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिशेस, कलर द फिश। इसको फिश को कलर करना है, ठीक है। जल्दी से इसको पहले ट्रेस करना है, ऐसे करके पेंसिल से, अपने पेंसिल से कर दीजिएगा ट्रेस, और फिर कलर जल्दी से निकाल कर इस फिश को मनचाहा कलर करिए। और यहाँ पे जो है वेव्स, इसको करेंगे कलर, और हम लोगों ने कलर कर दिया। और ट्रेस करते रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा। से अलाउड ABCDEF, इसको हम लोगों ने बोल दिया। और यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर हो गया है फिनिश। क्या आप लोगों को मज़ा आया फ्रेंड्स? आया ना मज़ा? चलिए मेरे संग पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, इसीलिए मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए ये पोयम मैंने पढ़ा दिया, अब हम लोग यूनिट 2 के चैप्टर को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।